चलो अब इसमें ट्रांसलेट करते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है? इसे कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। जब हम अपने अंदर की भावनाएं यानी कि आशीर्वाद हो, अभिशाप हो या शुभ कामनाएं हो, ये जब किसी को कहते हैं, किसी को देते हैं शुभकामनाएं, आशीर्वाद देते हैं या अभिशाप देते हैं, तो ये जो भावनाएं निकल के आती हैं तो इनको प्रकट करते हैं जिस सेंटेंस से, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है। जैसे भगवान आपके बच्चे को चिरायु करे, चिरायु मतलब लंबे समय तक जीने कोई चिरायु कहते हैं, तो हो जाएगा मैं। हाँ, इसमें और ध्यान रखना ज्यादातर सेंटेंस में से शुरू होता है। ठीक है। मैं गॉड ब्लेस, माने आशीर्वाद देना होता है। मे गॉड ब्लेस योर सन, लॉन्ग लाइफ। लॉन्ग लाइफ माने चिरायु, लंबी जीवन। ईश्वर करे आप परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, आशीर्वाद दिया जा रहा है ना। वो देखो मार्कर लिख कर, ईश्वर करे आप परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। मैं गॉड ब्लेस यू, या ऐसे हो जाए मे यू, यहाँ गॉड नहीं लगाओगे तभी चल जाएगा, वो मान लिया जाता है कि गॉड ही तो आशीर्वाद देते हैं। ठीक है। मे यू, आप परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, तो हो जाएगा मे यू। उत्तीर्ण होने का क्या होता है? पास विथ गुड मार्क्स। मार्क्स माने अंक, नंबर। मे यू पास विथ गुड मार्क्स, ईश्वर करे आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो। ठीक है। भगवान करे आप अपने मकसद में कामयाब हो, तो मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड इन योर मिशन। ठीक है। ईश्वर करे आप चिरंजीवी हो, मे यू लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग। ठीक है। ईश्वर करे तुम्हारे बच्चे, ईश्वर तुम्हारे बच्चे की रक्षा करे, तो क्या होगा? मे गॉड प्रोटेक्ट योर सन। ईश्वर करे वह नरक में जाए, यहाँ श्राप दिया जा रहा है ना। तो अगर कोई साधु संत हैं इंग्लिश में श्राप देंगे तो क्या कहेंगे? मैं हिंदी में कहेंगे ईश्वर करे वह नरक में जाए, इंग्लिश में कहेंगे मे ही गो टू हेल। भगवान करे उसका सत्यानाश हो, मे ही बी रूइंड हो जाए या कुछ और हो जाए ऐसे। मे गॉड रूइन, रूइन माने बर्बाद करना, नष्ट करना। मे गॉड रूइन हिज लाइफ। अब ठीक है, आवाज इसकी लाइफ बर्बाद कर। ईश्वर आपकी रक्षा करे, मे गॉड प्रोटेक्ट हिम, आपकी रक्षा करे, मे गॉड प्रोटेक्ट यू। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। ठीक है। क्या हो जाएगा? सफलता का क्या होता है? सक्सेस, प्रदान करना का प्रोवाइड या गिव। तो मे गॉड सक्सेस गिव यू सक्सेस। और क्या? ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए। आता है ना, जब कहते हैं किसी की सालगिरह हो, शादी की सालगिरह या किसी का जन्मदिन हो, तो कहते हैं ना ईश्वर करे यह दिन बार बार आए, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अपने यहाँ जानते हो, ये अपने यहाँ किसी का बर्थडे होता है तो कहते हैं यह दिन बार बार आए, या शुभ दिन बार बार आए। या किसी की सालगिरह होती है, शादी की सालगिरह नहीं, हर साल मनाते हैं कि इतना दिन हो गया, इतने साल हो गए शादी के, 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल, उसे सालगिरह कहते हैं। ठीक है। तो वो मनाते हैं, तो उसमें विश करते हैं लोग ना कि यह दिन, यह शुभ दिन बार बार आए। अंग्रेजों के यहाँ पता है क्या होता है? उन लोग की शादी में कहते हैं मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मतलब यह दिन बार बार आए, यानी कि शादी उनकी बार बार हो। तो उन लोग का शादी होगा, फिर तलाक होगा, फिर शादी होगा, फिर तलाक होगा, तो यही चलता रहता है। ठीक है। और ऐसा होता है, उन लोग का शादी 1-2 साल से ज़्यादा नहीं चलता है, तलाक हो जाता है, फिर दूसरे शादी करते हैं, फिर 2-4 साल, फिर तलाक, फिर दूसरे, ऐसे लगभग आधे से ज़्यादा लोग का 4-5 इधर उधर होता रहता है, दोनों का, लड़की लड़के दोनों। तो वहाँ यही कहते हैं, उनकी शादी होती है तो जितने सारे लोग आते हैं तो विश करते हैं, क्या कहते हैं? मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, या शुभ दिन बार बार आए। और वही होता है, उन लोग की तलाक होता है, फिर नया शादी करते हैं, फिर तलाक होता है, ऐसे। अपने यहाँ सिस्टम अच्छा है। यहाँ किसी का जन्मदिन होता है तो कहते हैं मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यानी कि उसका बर्थडे हर बार आए, बार बार आए, यानी कि वो लंबी उम्र जिए। दूसरे शब्दों में उनकी सालगिरह, शादी की सालगिरह बार बार, यानी कि शादी बनी रहे, तभी तो वो दिन बार बार आएगा, शादी बनी रहेगी, टूटे ना। तो यहाँ ये होता है, वहाँ वो लोग शादी पे कहते हैं मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, कि बार बार शादी है आपकी, ये शुभ दिन बार बार है। अंग्रेजों के यहाँ ये अंतर है। तो ईश्वर करे या शुभ दिन बार बार है, मेनी हैप्पी
रिटर्न रिटर्न्स डे ऑफ द डे। ठीक है, बधाई हो, तुमने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो क्या कहते हैं, भाजपाचुलेशन, कांग्रेचुलेशन, हाँ कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन नहीं, कांग्रेचुलेशन। वही कांग्रेचुलेशन नहीं होता है ना, कुछ लोग किसी पार्टी को लेके बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है नहीं, तो एक जने कहेंगे कांग्रेचुलेशन, तो कहेंगे नहीं हम भाजपा के समर्थक हैं, भाजपाचुलेशन। तो वो अलग है, ये कांग्रेचुलेशन है, बधाई देने वाला। कांग्रेचुलेशन, कांग्रेचुलेशन। ठीक है, यू गॉट फर्स्ट इन द क्लास, यू गॉट फर्स्ट। ठीक है, इन द क्लास फर्स्ट इन द क्लास या फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन द क्लास क्लास। ठीक है, होली आप सभी को मुबारक हो। तो क्या होगा, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी होली होली टू ऑल ऑफ यू। और क्या, अलविदा दोस्त, इंग्लिश में क्या कहते हैं, गुड बाय माय फ्रेंड। गुड बाय माय फ्रेंड। ईश्वर तुम्हें एक पुत्र दे, तो क्या होगा इसका, मैं गॉड गिव यू, may God give you गिव नहीं, ब्लेस, ब्लेस माना आशीर्वाद, may God bless you with a son, मतलब भगवान आशीर्वाद के रूप में तुम्हें एक बच्चा दे, बेटा, may God bless you with a son। अब ठीक है, इस तरह हो गया, और बाकी इस तरह के सेंटेंस आएंगे जो, ठीक है, इस तरह से इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। 33 मिनट हो गए।